नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डी बाई जी एप्लीकेशन ऑफ डी बाई 90 इक्वल टू जी बाई 100 इक्वल टू 2 थीटा बाई पाई। थीटा और सी ये रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर को थीटा भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसी एप्लीकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वर्ड प्रॉब्लम इस पर सोल्व करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम इसका कैसे बनाते हैं। तो हमने इस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो यह कि इफ क्यू एंड आर डिनोट रेस्पेक्टिवली द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, प्रूव दैट q by 9 is equal to 20 r by pi। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, इसका आंसर देखो, q and r denotes डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर रेस्पेक्टिवली। मीन्स q है डिग्री मेजर और डिग्री मेजर इज डिनोटेड बाई d, इस करते दैट इज d का वैल्यू q दिया हुआ है। एंड r है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर इज डिनोटेड बाई c और थीटा, तो हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू है r। अब d एंड g में थीटा में क्या रिलेशन है, तो हमारा रिलेशन है d बाई 90 g बाई 100 एंड 2 थीटा बाई पाई। लेकिन हमें चाहिए d एंड थीटा में रिलेशन, यानी यह और यह चाहिए, तो हम इन दोनों को लेके बढ़ेंगे। सिंस d बाई 90 इजकल टू 2 थीटा बाई पाई, बहुत सिंपल है, वैल्यू रख दो, d के जगह q बाई 90, 2 थीटा का वैल्यू है r बाई पाई। ठीक है, अब देखो जो लाना है उसको देखते हैं, 9 q बाई 9 लाना है, 90 नहीं, तो हम यहाँ से 10 को यहाँ लेके चले जाएं, 10, तो ये q बाई 9 बच जाएगा और 10 यहाँ क्रॉस होकर गुना हो जाएगा, तो 20 r बाई पाई। प्रूव्ड, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रायंगल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक ट्रायंगल है इस तरह से, नाम दो भी दे दो, एनी ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ट्रायंगल, और इसके तीनों एंगल है, इस तीनों एंगल का रेशियो है 3:4:5 रेशियो। तो कहता है कि स्मॉलेस्ट एंगल को डिग्री में बताइए और ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में बताइए, क्या होगा। यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of the angles of a triangle is 3:4:5. 3:4:5. Find the measure of, find the measure of least angle in degree and greatest angle in रेडियन, इन रेडियन।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लीस्ट एंगल को डिग्री में बताना है, ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में निकालना है। अब देखो क्वेश्चन, देखो रेशियो का क्या मीनिंग होता है। मान लो कि कोई हमारा डिजिट है, 9 है, 12 है, 15 है, कोई एक हम 3 डिजिट लिए जिसका वैल्यू है 9, 12, 50। इसमें 3 से सब डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3, 4, 5। तो कहा जाएगा कि जो तीनों जो हमारे नंबर हैं, तीनों नंबर्स वे 3:4:5 के रेशियो में है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि इसमें कोई खास नंबर से इंटू कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, और वह नंबर यहाँ क्या है, 3 है। तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब 3 से तीनों में इंटू करो, तीनों रेशियो में इंटू करो तो 3, 3, 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, तीनों का ओरिजिनल वैल्यू आ जाता है। यही चीज़ यहाँ है, 3, 4, 5 के रेशियो में ये तीनों एंगल है। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वह एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C इजकल टू 3:4:5 है। तो कोई एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा जिससे इंटू कर दें तो यह ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, तो उसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, लेट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज x। तो इस केस में हमारा जो एंगल क्या होगा, देयरफॉर एंगल्स R हो जाएगा 3x, 4x, 5x। अब यह एंगल का ओरिजिनल वैल्यू हो गया, फिर x प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो यदि x का वैल्यू हमें मिल जाए तो इसमें तीनों की जगह x का वैल्यू रख दें तो तीनों एंगल का एक्चुअल वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अब देखो कैसे यूज करते हैं। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। सिंस sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। इसका अर्थ है कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यह डिग्री में होता है, यानी इससे जो भी वैल्यू निकलेगा x का, और इस वो x का वैल्यू जब रखेंगे तो सबका वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज 12x 180 x 15 टाइम्स कट गई, छोड़ दीजिए, यानी तो काटना है तो इसे काट कर लिख सकते हैं ऐसे 15। यह x आ गया 15 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का इसमें वैल्यू रख देंगे तो तीनों एंगल का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर अब इसको भी मिटा देते हैं। देयरफॉर एंगल्स आर क्या हो जाएगा, 3 × 15, 4 × 15, 5 × 15, यानी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। अब यह राइट है कि रॉन्ग है, तो तीनों को ऐड करके देखिए। 180 आता है तो राइट है, तो 550 सही है 180। यह तीनों एंगल आ गया। हमारा क्वेश्चन था कि लिस्ट को डिग्री में बताना है, तीनों एंगल डिग्री में आ गया तो लिस्ट एंगल यह है। एंड ग्रेटेस्ट को रेडियन में बताना है, इसलिए लिस्ट एंगल जो आपका हो गया 45 डिग्री
ये आंसर इसका यही हो गया। एंड ग्रेटेस्ट एंगल हमारा 75 डिग्री है। ग्रेटेस्ट एंगल 75 डिग्री, लेकिन मुझे चेंज करना है रेडियन में। तो डायरेक्ट करना है तो पाई बाई 180 से गुना कर दो, रेडियन में हो जाएगा। यदि रेडियन को डायरेक्ट डिग्री में करना है तो 180 बाई 5 से इंटू कर दो। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं 75 इंटू पाई बाई 180। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जितना आ जाएगा वो रेडियन हो जाएगा। फिफ्टीन से कटता है 5 टाइम्स, 12 टाइम्स, यानी आपका हो गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। हो गया, ये आंसर आपका हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और, ठीक है, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ थीटा इक्वल टू L बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ठीक है ना, कि किसी ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल AP में है। तो तीनों एंगल AP में है तो पहले AP समझो। AP क्या होता है, जैसे 5, 8, 11 ये तीनों AP में है। कैसे? तो डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड जस्ट प्रीसीडिंग टर्म ऑलवेज कांस्टेंट हो थ्रू आउट, शुरू से लेकर लास्ट तक। 5, 8, 11, 14, 17 देखो AP में है। इसमें से इसको घटाइए 3 आएगा, इसमें से इसको घटाइए 3 आएगा, इसमें से इसको घटाइए 3 आएगा, इसमें से घटाइए 3 आएगा। यानी किसी भी टर्म में उसके प्रीसीडिंग टर्म यानी उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाना है। और यदि कहीं भी काम करते हैं, यहाँ इसमें घटाइए, इसमें घटाइए, और हर जगह यदि एक कॉन्स्टेंट है, देन द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। अब देखो AP, 3 टर्म AP को मानते कैसे हैं? तो देखिए, यदि हम इसको x मान लें तो जितना कॉमन डिफरेंस जा रहा था बार बार घटाने पर जो 3 है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस D, स्मॉल d। तो हमारा D 3 था। तो यदि इसको आप x मानोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होगा। यानी 8 को हमने x माना तो 8 में से 3 घटाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। मीन्स यदि D हमारा 3, D मीन्स कॉमन डिफरेंस, यानी सब में जो डिफरेंस आ रहा है। तो यदि D हमारा कॉमन डिफरेंस है तो बीच वाले एंगल को x मानेंगे तो यह x माइनस d हो जाएगा और यह x प्लस d हो जाएगा। AP के 3 टर्म मानने का यही तरीका है। अब x के जगह a मानो, y मानो, z मानो, जो मानना है मानो, ठीक है। अब हम मान लें, देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है कि कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल AP में है। तो इसी तरह से कुछ मानेंगे। मान लें हमारा यह एंगल है, वह A माइनस D है, सबसे छोटा वाला। यह बीच का एंगल है, यह A प्लस D है, ठीक है। तो क्या कहता है, अब इसमें से छोटे एंगल को डिग्री में रखना है। क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे लिख देते हैं तो समझाने में थोड़ा ज़्यादा आसान है। पहले क्वेश्चन आइए, the angles of a triangle are in AP, ठीक है। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। उसके बाद है द रेशियो of the smallest angle in degree to the greatest
एंगल इन रेडियन। देखो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल को डिग्री में रखना है, ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में रखना है। अब उन दोनों को जब हम रेशियो लेते हैं तो इज 60 टू पाई होता है, 60 इज टू पाई, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो उस तीनों एंगल को पूछ रहे हैं आपसे कि डिग्री में भी वैल्यू बताइए क्या होगा और रेडियन में भी वैल्यू बताइए कि क्या होगा। डिग्री में भी वैल्यू बताइए तीनों एंगल का और रेडियन में भी। अभी हम लोग समझे कि यदि तीन गो कोई भी टर्म हो और एपी में लेना हो तो अभी हम लोग समझे कि यदि बीच वाले को एक्स माने तो उससे फर्स्ट वाला एक्स में से कॉमन डिफरेंस घट जाएगा और नेक्स्ट वाला एक्स में से कॉमन डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग तीन एंगल को हम मान लें कि ए माइनस डी ये मिडिल एंगल हो गया, इसके पहले वाला ही हो जाएगा, इसके बाद वाला ही हो जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा सो देखो, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, जो कि एपी में लेना है तो हम मानेंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। फिर हुआ प्रॉपर्टी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, इसलिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इजकल टू 180, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इजकल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐड कर देखो d प्लस d माइनस कैंसल, ए 3a इजकल टू 180 डिग्री, a इजकल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या हो, अभी तो एक डिग्री तो तब कहेंगे जब निकाल लेंगे तीनों, वहाँ लिखेंगे a का वैल्यू आ गया 60, ठीक है। एक कंडीशन से, एक कंडीशन क्या हमने अप्लाई किया है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। एक और कंडीशन हमें दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट एंगल को डिग्री में रहने दीजिए, तो हमने यह डिग्री में ही लिया है, यह सब डिग्री में है, समझो जो भी एंगल लिया है यह डिग्री, यह डिग्री, यह डिग्री, तब ना तीनों डिग्री का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक वैल्यू में 60 निकल गया। तो अब सेकंड कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री, तो स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री तो मेरा पहले से ही है क्योंकि डिग्री में ही माने हैं इसको, यह डिग्री ही है, लेकिन ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में चाहिए और तब उसका रेशियो 60 टू पाई है। तो स्मॉलेस्ट एंगल मेरा डिग्री में ऑलरेडी है देखो, लेकिन ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में, ग्रेटेस्ट एंगल मेरा ये हुआ सबसे स्मॉल या ग्रेटेस्ट या मिडिल में, तो इसको पहले रेडियन में चेंज करना होगा और तब यह एंगल और यह एंगल इन दोनों का रेशियो 60 टू पाई, ठीक है। तो पहले आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट। नाउ अच्छा रुको, नहीं से लिखो, हाँ नाउ ठीक है। नाउ ग्रेटेस्ट एंगल जो है इजकल टू ए प्लस डी डिग्री है, तो इसको रेडियन करने के लिए अभी हम तरीका सिखाया है कि क्या कर देते हैं, पाई बाई 180 से गुना कर देते हैं, यह रेडियन हो गया। जब किसी भी एंगल डिग्री में हो और उसको पाई बाई 180 से गुना कर दीजिए तो रेडियन में हो जाता है, और इसका उल्टा करके गुना कीजिए तो रेडियन से डिग्री में चेंज जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या हो, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एंगल इन डिग्री, तो लिस्ट एंगल आपका डिग्री में क्या है, ए माइनस डी, तो ए माइनस डी बाई ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन आपका यह है, तो ए प्लस डी इंटू पाई बाई 180, बाई यहाँ 180, तो ए चला जाएगा यहाँ आ जाएगा सीधे, और नीचे से कैंसिल कर देते हैं, नीचे से पर आ गया, इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 पाई, यानी 60 बाई पाई। देखो पाई आपका डायरेक्ट कट गया और इससे ई कट गया, जब इक्वल बीच में हो तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट सकता है, तो आपको बच गया a माइनस डी, और a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 60, तो 60 माइनस डी बाई 60 प्लस डी नीचे, और ऊपर आपका 3 से इंटू भी है, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आइडेंटिटी 1 है, मीन्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बचेगा। अब ऊपर है ये, अब देखो क्रॉस ऊपर यहाँ से क्रॉस, और 3 से इंटू है, देखो यहाँ इंटू है, इंटू करेंगे तो हो जाएगा 186 माइनस 3d, इसको 1 से इंटू करेंगे तो 60 प्लस डी, डी को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 180 माइनस 60 डी प्लस 3d मीन्स 120 इजकल टू 4d, मीन्स 120 बाई 4 इजकल टू d, यानी कि d इजकल टू कितना आ जाएगा, भाग दो 30, तो d निकल गया, ठीक है, d निकल गया, और a आप पहले निकाल चुके हैं 60, a का वैल्यू 60 निकाल चुके हैं, d निकल गया 30, तो इसलिए एंगल्स आर क्या था, a माइनस डी था, a था a प्लस डी, तो हो जाएगा 60 माइनस 30, 60 प्लस 30, यानी 30 60 90, और चूंकि a माइनस डी a प्लस डी, और ये क्या माने थे, डिग्री में माने थे, इसलिए यह डिग्री हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर रेडियन में बताइए तीनों एंगल को, डिग्री में बताने के बाद फिर रेडियन में ही बताना है, एंड एंगल्स इन रेडियंस, तो क्या हो जाएगा, आर 30 डिग्री है, तो हमने कहा डिग्री को रेडियन कर रहा हूँ तो पाई बाई 180 से इंटू, तो इसमें गुना कर दो पाई बाई 180, ये रेडियन हो गया, इसमें भी गुना कर दो पाई बाई 180, ये भी रेडियन हो गया, इसमें भी गुना कर दो पाई बाई 180, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, काटिए 6 टाइम्स, तो पाई बाई 6, ये 3 टाइम्स पाई बाई 3, और ये 2 टाइम्स पाई बाई 2, यानी रेडियन में एंगल हो जाएगा इतना, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, और डिग्री में हो जाएगा यह, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं थीटा इजकल टू एल बाई आर पे, कुछ प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़े
अब हम लोग का हो गया एप्लीकेशन ऑफ थीटा इजकल टू एल बाई आर, ठीक है ना। अब देखो तो इसका सबसे एक क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। कोई एक सर्कल है जो 50 cm का है डायमीटर, देखो यहाँ क्वेश्चन इसका डायमीटर है 50 cm, यानी ए बी इजकल टू है 50 cm, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो मान लीजिए कि एक हम यहाँ काट लें सी, तो यह जो लेंथ है यही एल होता है, यह एल, और यहाँ से मिलाइएगा यह तो यही थीटा होता है, बशर्ते कि रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में। तो इसको कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं कॉर्ड, बीसी हो गया कॉर्ड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई एक सर्कल है जिसका डायमीटर 50 cm है और उसमें 25 cm का कॉर्ड लिया गया है, 25 cm, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है 25 cm, और चूंकि डायमीटर 50 cm है तो ये भी 25 cm हो जाएगा, ये भी 25 cm हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि इस आर्क की लंबाई क्या होगी, एल क्या होगी। तो क्वेश्चन देखो पहले, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 cm, in a circle of a chord of length 25 cm is taken। 25 cm का एक कॉर्ड लिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क मतलब यह माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। एक मिनट, चलिए इसको देखिएगा। तो इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 cm ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 25 cm इज टेकन, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 50 cm और इसमें 25 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड लिया गया है, ठीक है। तो इस कॉर्ड, जिस आर्क का एक कॉर्ड है उस आर्क का लेंथ हमसे पूछ रहा है, यानी एल पूछ रहा है। तो एल पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि थीटा इजकल टू एल बाई आर, इधर थीटा रेडियन में होता है, एल आर्क होता है, आर रेडियस होता है। अब आपको एल पूछ रहा है तो थीटा और आर है, दो को मालूम चाहिए। अब उसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या मालूम है। देखो चूंकि डी 50 cm है तो इसलिए आर मिल गया हम लोग को 25 cm, आर मिल गया। अब है देखिए
R25 सेम है और BC जो आर्क है वो कॉर्ड है वो भी 25 सेम है। मीन्स यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। कॉर्ड BC है वो भी 25 सेम है। इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री। लेकिन हमें आवश्यकता है, आवर नीड इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आफ्टर देन एल। तो तीनों एंगल जब 60 है तो थीटा भी 60 हो जाएगा, इसलिए थीटा 60। लेकिन यह क्या होगा, डिग्री 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। लेकिन जब थीटा इक्वल टू L/R हम यूज करते हैं तो वहाँ थीटा रेडियन में चाहिए, तो इसको आप रेडियन में चेंज कीजिए। तो 60 इंटू पाई बाई 180 यानी पाई बाई 3 रेडियन हो गया। तो अब देखो R मालूम हो गया, थीटा मालूम हो गया, L निकल जाएगा आराम से। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला थीटा इजकल टू L/R। थीटा हमारा आ गया है पाई बाई 3, L मालूम करना है, R 25 है, पाई रखिए 22/7 इंटू 3 L/25। तो यहाँ निकाल देते हैं। तो L इजकल टू जाके क्रॉस यहाँ हो जाएगा, L इजकल टू 22 इंटू 25 बाई 21। नहीं कटेगा, इसको इंटू कीजिए तो 550/21 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करके जो आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एज्यूमिंग, देखो होता क्या है कि अर्थ है, क्वेश्चन समझना है, यह अर्थ है, यह आपका अर्थ है और यहाँ मून है, यह मून है आपका, यह अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एंगल सबटेंडेड बाय मून, ठीक है, ऑन द आई ऑफ ए पर्सन या ऑन ए पॉइंट ऑन द अर्थ। इसका मीनिंग होता है कि मून के यहाँ से भी लाइट चलेगा और मून के यहाँ से भी लाइट चलेगा, इनके बीच जो एंगल होगा वह कहलाएगा, यानी कि इसका डायमीटर। एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन द आई ऑफ ए पर्सन, और पर्सन कहाँ है, अर्थ पे। यह स्टैंड करता है कि मून के डायमीटर के द्वारा उसके आंख पर कितना एंगल बन रहा है, ठीक है ना।
तो अब हमारा यही क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ दिया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ हमेशा कैपिटल से लिखाता है, अर्थ इज 38400 किलोमीटर। क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डिस्टेंस हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यह अर्थ से मून का डिस्टेंस हम लोग एक कल्पना करके चल रहे हैं, मान के चले कि इतना है 384 गुणे 00 किलोमीटर, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाई द मून, देखो फिर कह रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड बाई द मून का मतलब है कि डायमीटर के द्वारा बना हुआ एट द आई ऑफ ए पर्सन इज, देखो जब बहुत बड़ा डिस्टेंस हो तो एंगल अपने आप बहुत छोटा हो जाता है, इज 31 मिनट, 31 मिनट। तो कह रहा है कि इसका डायमीटर निकालिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। क्वेश्चन समझो, ये हमारा अर्थ है, अर्थ पर कोई एक आदमी है, तो एक आदमी यहाँ है, तो मून के द्वारा यहाँ जो पर्सन है उसके आंख पे बना एंगल 31 डिग्री का है, 31 मिनट, सॉरी 31 मिनट है, मिनट। तो कह रहा है कि मून का डायमीटर क्या होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वह 384 किलोमीटर है, तो ये तुम्हारा आर का काम करेगा, और यह जो डायमीटर है वही एल का काम करेगा, और यह जो मिनट दिया हुआ यह थीटा का काम करेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि मून अर्थ पर कोई पर्सन है, उसके आंख पे 31 मिनट का एंगल बनाता है, जबकि मून से अर्थ का डिस्टेंस दे दिया है। तो कह रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा। अब देखो कि हमने क्या कहा कि जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वही आर का काम करेगा, जो डायमीटर है वही एल का काम करेगा, और जो एंगल है वही थीटा का काम करेगा। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, लेकिन थीटा इज इन रेडियन होना चाहिए। तो अब आइए पहले थीटा पर सोचिए, आंसर इसका यहाँ से शुरू करते हैं। आर जो हो गया, आर का काम करेगा डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, यानी कि 38400 किलोमीटर। थीटा का काम करेगा 31 मिनट, लेकिन हमें यह चाहिए रेडियन में, तो इसको करो 31/60 कर देंगे तो यह डिग्री में हो गया, लेकिन हमें रेडियन चाहिए, तो फिर पाई/1/180 कर देंगे तो यह रेडियन हो गया। तो आर मिल गया, थीटा मिल गया, एल निकालना है। यही डायमीटर, इसका नाम देना तो कुछ दे दो, ए बी। अब देखिए तो लिखिए कि सिंस थीटा इजकल टू एल बाई आर, थीटा आपका है 31/60 इंटू पाई/180। एल हमको निकालना है, छोड़ दीजिए। आर मालूम है
38400। तो L इजकल टू क्या होगा, एक चला जाएगा ऊपर, L इजकल टू 31/60 इंटू पाई बाई 180 इंटू 38400। ठीक है, देखो 2 जीरो तो आपका ऐसे ही कट गया, और भी कटेगा, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, हाँ इससे डायरेक्ट कट जाएगा, 6 टाइम्स बचेगा 2 2 4 जा। अब देखो तो 31 इसका वैल्यू रखो 22/7 18 64, फिर कट रहा है किससे, तो 2 से ही कटाइए, 9 32, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए तो इंटू कीजिए, 31 इंटू 22 इंटू 32 इंटू इसे 6 7 या 21, तो आ जाएगा 21 इंटू 31 21824/63। अब देखो, अब तो यह भाग देना पड़ेगा, तो भाग दीजिएगा, तो मुझे तो पता है कि इतना आएगा 64.4126 किलोमीटर। अब इसको 2 डिजिट में लिखना चाहो तो यदि आप 5 या 5 से ज़्यादा होता तो इसको 2 कर देते, लेकिन चूंकि 2 है तो बस इतना ही रह जाएगा मीटर। ठीक है, हो गया। इस तरह से यह चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे।